देखो हमारी एक्सरसाइज 4.2 अभी हम कर रहे हैं। 4.2 उसके 2-3 मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है देखो यहाँ पर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। हमें ये मालूम होना चाहिए किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है मतलब क्या। अगर चलो ये मान लो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर कोई सॉल्यूशन आ गया मतलब कोई तो दो वैल्यूज आती है एक्स एंड वाई की। समझो कि ये वाला एक्स एंड वाई की वैल्यूज है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है 0,2। तो क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन है तो आप एक्स एंड वाई की वैल्यू वापस उस इक्वेशन में रख दोगे तो उसका आंसर मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। ठीक है, बस यही चेक करना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सॉरी, x माइनस 2y इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर 0,2, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। बस यही वैल्यू आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। चलो x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, लेकिन ये आ गया -4 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है, राइट। अब ये 2,0 देख लेते हैं हम यहाँ पर। चलो पॉइंट कौन सा था, दूसरा वाला 2,0। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 रख देते हैं, -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 2 minus 0 is equal to 4, right? But 2 is not equal to 4. Therefore, this is also not solution of this equation. दूसरे पॉइंट्स कौन से है देखो, पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है 4,0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है हमारा इक्वेशन। सो x की वैल्यू 4 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। कितना आता है देखो, 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। देयरफॉर 4,0 दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फोर्थ वैल्यू कौन सी थी, √2,4 √2। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू रखना है आपको √2 माइनस 4 इंटू 4 √2, और क्या इसकी वैल्यू 4 आती है ये देखते हैं हम। √2 माइनस 16 इंटू √2 विच इज इक्वल टू -15 √2, and this is not equal to 4. Therefore, this is also not solution of above equation, right? अब लास्ट पॉइंट है 1,1। अब इक्वेशन इतने बार सॉल्व किया है कि हमें मालूम ही हो गया है। x माइनस 2y इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया -1, right, which is not equal to 4. This is also not equation solution of this equation. बस एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन है काफी। ओके चलो अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, इस इक्वेशन का। अब देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको तो मालूम है, ये अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, तो हमें क्या चाहिए, कोई तो पॉइंट चाहिए, राइट, 2,3 मान लो, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देख लो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ, बाकी आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे आप, x की कुछ वैल्यूज निकालेंगे, रख देंगे हम इस इक्वेशन में, और y की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर आपके पास 4 वैल्यूज है तो भी सफिशिएंट है, 3 वैल्यूज है तो भी सफिशिएंट है। चलो, x इज इक्वल टू अगर मैं 0 डालती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है वो देखेंगे हम। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ताकि निकालने में आसानी हो। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 0 कितना आएगा, 4। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेती हूँ तो क्या आता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, बस पास की वैल्यू लेना। x इज इक्वल टू अगर 2 रख दिया तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 2 मतलब 2 आएगा। चलो, x इज इक्वल टू मैं -1 लेती हूँ, कितना आता है, y इक्वल टू 4 माइनस -1, ठीक है। तो ये हो गया 5, राइट। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स देखो कौन से हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक तो है 0,4, दूसरा है 2,2, थर्ड है -1,5। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर निकाल लिया है, बस हमें ये वैल्यूज प्लॉट करनी है उसमें। ठीक है, पहले हम ड्रॉ करते हैं एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक वाई कोऑर्डिनेट है, और मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे 1 के डिफरेंस पे ही मैं वैल्यूज ले लेती हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4 सफिशियंट है, -1, -2, -3 ये भी काफ़ी है। यहाँ पर आएगा -1, -2, -3, और यहाँ आएंगे, ये देखो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, बस हो गया, राइट। चलो अभी क्या करते हैं हम, जो भी हमें पॉइंट्स मिले हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,4, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,2, x एक्सिस का 2, और वैसे ही आपको निकालना है y एक्सिस का भी 2, यहाँ आएगा, राइट। और लास्ट है -1,5, x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का 5, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स ले रही हूँ मैं, आपको ग्राफ पेपर पे उतना बड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम एक लाइन निकालते हैं, चलो उसका कलर लेते हैं हम ब्लैक कलर। इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन आपको निकालनी है, ठीक है। 16 हो गई, तो यही आपका इक्वेशन कौन सा होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। सिंपल है। उसी तरीके से और एक सॉल्व करना है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स ही निकालेंगे। पहले हम x इक्वल या फिर y इक्वल टू निकाल लेते हैं। -y इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस एक्स। मैं क्या करती हूँ, आसान होने के लिए मैं y रख लेती हूँ यहाँ पर, मैं मतलब माइनस से दोनों साइड की तरफ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा, -2 प्लस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करो, x -2 हो गया। ऐसे निकालोगे तो कोऑर्डिनेट्स निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर x, y और यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू कौन सी लोगी, कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 लेती हूँ। x की अगर -2 वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, -2 -4। x इक्वल टू मैं 0 लेती हूँ, ये देखो 0 -2 कितना आ गया, -2। अगेन x इज इक्वल टू 1 या फिर 3 लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ मतलब लाइन थोड़ी सी बड़ी अच्छे से दिखाई देगी। x इक्वल टू अगर 3 लिया तो ये कितना आएगा, 3 -2 मतलब 1। तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली कौन से आ गए, -2 -4, 0 -2, 3 एंड 1, राइट। चलो ग्राफ पेपर हमने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पर, बस हमें लाइन खींचनी है यहाँ पर। ओके, ये है आपका y एक्सिस, अगेन दिस इज x एक्सिस। आपको नामकरण करना होगा इसका, हाँ ये देखो ऐसे ऐसे मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हो गए आपके पॉइंट्स 1 2 3, -1 यहाँ पर, -2 -3, राइट। ओके, x एक्सिस y एक्सिस पे -1 -2 -3 -4, सफिशिएंट। आगे पॉइंट प्लॉट करते हैं, कौन से हैं, -2 -4, x एक्सिस के ऊपर -2, y एक्सिस के ऊपर -4, ये वाला पॉइंट आएगा। आगे नेक्स्ट 0 -2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2, ये आया। लास्ट 3 1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1, मतलब ये यहां आएगा पॉइंट। आगे क्या करना है, आगे बस लाइन खींचनी है आपको। लाइन ड्रॉ करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से जानी चाहिए। ओके, हो गई। अब इसके आगे इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत सिंपल है बहुत। अब ये देखो थर्ड वाला, अब ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है y इक्वल टू 3x। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी सिंपल है, एक्स वाई और यहां आएंगे x, y। ठीक है, अब देखो x की जगह y, मतलब इस इक्वेशन को अभी सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी y इक्वल टू इस फॉर्म में है। x इक्वल टू अगर मैं 0 लेती हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 0 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया 0 0। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 लेती हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू -1 -3, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, -1 -3। अगर 2 लेती हूँ x इज इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना आएगा, उसके 3 टाइम्स
6, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2,6। बस इसको भी वैसे ही प्लॉट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। हाँ, पहले तो पॉइंट हमें लिखने होंगे वहां पर, कौन से 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। वाई एक्सिस पे 1, ये -1, -2, -3, -4, ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर कुछ तो 6 आएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, मतलब उतना ग्राफ पेपर पे हमें लाइन 6 पॉइंट नहीं मिल रहा, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x को 2 की जगह हम 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3। तो ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर जा रहा है ना, तो कोई और दूसरी वैल्यू भी तो ले सकते हैं हम, वही वैल्यू ले, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट पॉइंट है 0,0, मतलब ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1, -3, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -3। ये 2,6 नहीं लेंगे, 1,3 ले लेते हैं। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे ये वाला 3, राइट हो गए। अब यहां से एक अच्छी सी लाइन निकाल लेते हैं हम, ऐसी लाइन जो कि तीनों पॉइंट में से जाए, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन और इसका नाम क्या है, y इक्वल टू 3x। बहुत सिंपल है, हो गया। ओके, अब ये लास्ट 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। y इक्वल टू, तो 2x को यहाँ पर LHS में लाएंगे, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, है ना। अब यहां एक चार्ट बना लेंगे x y, ठीक है, राइट। चलो x इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो, इंटू 0, 0, 3, 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 1 लेंगे, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 मतलब 1, 1,1, राइट। चलो x इज इक्वल टू अगर 2 ले लिया तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 -1, मतलब ये आ गया 2, -1। कोई बात नहीं, यहां फटाफट कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर बाद में हम पॉइंट्स हाँ लिखने भी तो पड़ेंगे। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 सफिशिएंट। आगे क्या करते हो, प्लॉट करेंगे पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, ये जाएगा ऊपर। दूसरा कौन सा है, 1,1, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1 एंड लास्ट 2, -1, मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -1, ये वाला, ठीक है। अब अच्छे तरीके से यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो हो गई, ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ, बहुत सिंपल था। अब ये आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,
14. How many more such lines are there and why? ओके, क्वेश्चन को समझो। हमें इक्वेशन लिखने हैं, बस उन्होंने एक पॉइंट दिया है 2,14 और इस पॉइंट से मतलब कितने इक्वेशंस जो है लाइन के इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाएंगी। जैसे कि मान लो ये कोई तो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे कितनी लाइंस जा सकती है, ऐसे बोला है उन्होंने। कोई बात नहीं, हाउ मेनी मोर आर देयर एंड व्हाई, उसका रीजन भी लिखना है। पहले तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन मैं लिख सकती हूँ, आप खुद से तैयार कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, मैंने खुद तैयार किया है। कैसे? अगर x की वैल्यू आप मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए बस। x की वैल्यू अगर 2 लिख दोगे, y इक्वल टू 14 लिखोगे तो आंसर कितना आएगा? 16। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब और क्या कर सकते हो आप? दूसरा, x माइनस वाई इक्वल टू -12, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना आना चाहिए? -12। ये भी इक्वेशन है। मैं ऐसे बहुत सारी इक्वेशन लिख सकती हूं, जैसे कि और एक देखो, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। आप मन से कुछ भी तैयार करो। फिर से देखो, 2 इंटू 2 प्लस 14 कितना आएगा? 4 प्लस 14 18 आएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो मैं इस पॉइंट का यूज करके बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकती हूँ। क्या कहा मैंने? अगर ग्राफ पेपर पे या फिर कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है तो आपको ये मालूम होना चाहिए उस पॉइंट में से ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जा सकती है। ठीक है, तो बस यही है, इसका आंसर कितना आना चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, मतलब 2,14। सिंपल सी बात। और क्यों जाती है, मतलब ऐसे क्यों है? मतलब जाती है, मतलब इस पॉइंट, एक ही पॉइंट है। हाँ, अगर आप पूछते कि 2 पॉइंट्स दिए हैं तो इसमें से कितनी लाइंस, दोनों पॉइंट में से कितनी लाइंस जाएंगी, तो उसका आंसर आता बस एक ही लाइन जा सकती है दोनों पॉइंट में से। लेकिन एक पॉइंट है तो हर एक लाइन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बस